नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नाम वापसी का कल आखिरी दिन, शाम तक होगी चुनावी मैदान की तस्वीर साफ। प्रदेश में स्वीप गतिविधियों के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित। सरकारी ई मार्केट पोर्टल जैम पर चालू वित्त वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार, पिछले साल की तुलना में 205% की बढ़ोतरी। और गुड फ्राइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं, राजस्थान दिवस पर कल होंगे कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा के 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने की कल आखिरी तारीख है। कल शाम इस चरण के लिए चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी। अब तक प्रदेश में 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। दोनों प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण से हैं। वहीं 8 प्रत्याशियों के पर्चों को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। इस बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज 3 उम्मीदवारों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। इनमें अजमेर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी ने 4 नामांकन भरे। गौरतलब है कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसमें जयपुर सहित 12 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। राज्य में 100% मतदान के लिए चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत आज भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हनुमानगढ़ में मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान छात्राओं ने मतदान का संदेश देते हुए नाटक का मंचन किया। वहीं मूक बधिर और अंध विद्यालय के छात्रों ने मैं भारत हूँ गीत पर प्रस्तुति दी। इस दौरान लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में मतदाता जागरूकता शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीलवाड़ा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जोधपुर में भी महिलाओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। सांचौर के भीनमाल, सरनाऊ पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों में आज स्वीप गतिविधियों के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया गया। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव के मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में 19 अप्रैल को और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस बीच निर्वाचन विभाग ने पहले चरण की एकीकृत मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। 12 लोकसभा क्षेत्रों में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 304 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 8 लाख नव मतदाता भी वोट डालेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए कुल 24,370 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग का सी विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। आम चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक इस शिकायती ऐप पर 79,000 से अधिक आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है। गौरतलब है कि सी विजिल ऐप आम लोगों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत निर्वाचन आयोग को सीधे पहुंचाने का अधिकार देता है। आम चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज निगरानी दल ने नावा के पास एक कार से 45.5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नागौर जिले में गठित एसएसटी टीमें पूरी निगरानी के साथ काम कर रही है। टीम में शामिल कार्यपालक मजिस्ट्रेट जगदीश प्रसाद ने बताया कि आज सुबह 9:45 बजे झीलिया नाका तोड़कर निकली गाड़ी को पीछा कर टीम ने रोका तथा तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के कट्टों में अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ मिला।
दल की सूचना पर कुचामन पुलिस थाने का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और सीकर के नरोदरा निवासी वाहन चालक रमेश कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त से भरे कट्टे, मोबाइल व गाड़ी को जब्त किया है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में निर्वाचन विभाग की टीम ने रतनपुर बॉर्डर पर एक गाड़ी से अवैध रूप से ले जाई जा रही 10 किलो चांदी जब्त की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश बाड़मेर जिले के श्रोता जितेंद्र चौधरी ने भेजा है। नमस्कार मतदाता श्रोताओं, मैं जितेंद्र चौधरी बाड़मेर जिले से बोल रहा हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में 19 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मत देकर लोकतंत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करावें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकारी ई मार्केट केंद्र जैम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। आज नई दिल्ली में जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इससे पोर्टल की अनूठी डिजिटल क्षमताओं और कार्य क्षमताओं का पता चलता है। इससे पुष्टि हुई है कि सार्वजनिक खरीद में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के कारोबार होता है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में जैम पर सेवाओं की खरीद की तुलना में इस वर्ष 205% की वृद्धि हुई है। गुड फ्राइडे पर आज प्रदेश भर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। ईसाई समुदाय में आज के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। यीशु मसीह को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई समुदाय के लोगों ने मानव कल्याण में प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया। टोंक में इस अवसर पर विशेष आयोजन रखे गए। सवाईमाधोपुर में भी गिरिजाघरों में विशेष सभाओं का आयोजन किया गया। अजमेर स्थित चर्चों में भी सुबह से ही लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। राजधानी जयपुर के सभी गिरिजाघरों में सामूहिक प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। इस बीच 2 दिन बाद आने वाले रविवार को यीशु मसीह के पुनः जीवित होने पर ईस्टर के त्योहार को लेकर भी ईसाइयों में उल्लास देखा जा रहा है। राजस्थान राज्य कल अपने स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतें लोकतंत्र में आस्था जताते हुए वृहद राजस्थान में शामिल हुई थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान नाम ही मन में गौरव की अनुभूति कराने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान दिवस की बधाई देते हुए यहां की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूंदी में पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरूआत 84 खंभों की छतरी से होगी। राजस्थान दिवस पर 30 मार्च को बूंदी के पर्यटन स्थलों पर विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, गढ़ पैलेस और नवलसागर तालाब के किनारे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही बूंदी जिले के जितने भी पर्यटन स्थल जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, वो कल पर्यटकों के लिए निःशुल्क खुले रहेंगे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। आज कैंसर निदान दिवस के अवसर पर इस रोग के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज का दिन उन लोगों को समर्पित रहता है जिन्होंने इस बीमारी से डटकर मुकाबला कर जीत हासिल की है। जयपुर में इस मौके पर भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रभावी प्रयास करने और पूर्व पहचान के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया।
राज्यपाल ने कहा कि कैंसर विजेताओं के अनुभव से जुड़ी सफलता की कहानियों का अधिक से अधिक प्रचार किया जाना जरूरी है, जिससे दूसरे मरीजों को भी हिम्मत मिल सके। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए कैंसर विजेताओं ने अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों और थोक तथा खुदरा विक्रेताओं को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। देश में समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि चावल भंडारण की घोषणा पहले से ही लागू है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। शाम तक चुनावी मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रदेश में स्वीप गतिविधियों के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सरकारी ई मार्केट पोर्टल जैम पर चालू वित्त वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। पिछले साल की तुलना में 205% की बढ़ोतरी हुई है। और गुड फ्राइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। राजस्थान दिवस पर कल कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।